नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें वरदान स्वरूप दिया है। अक्सर हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं, अक्सर हमारे शरीर में दर्द होता है, पीड़ा होती है, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज करते हैं और तब तक हम नज़रअंदाज करते हैं जब तक वो दर्द असहनशील ना हो जाए। जब वो दर्द असहनशील हो जाता है तब हम भागते हैं उसका इलाज कराने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रोग ने हमें जकड़ लिया होता है और फिर रोग का इलाज उतना ही मुश्किल, उतना ही बड़ा हो जाता है। हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि हम आपको तमाम वो होने वाले अनचाहे रोगों से पहले ही आगाह कराते हैं। क्या कुछ ऐसी सावधानियां रखें, क्या कुछ ऐसे दिनचर्या में बदलाव लाएं, वो सारी बातें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताते हैं। और इसमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी प्रकार का कोई असाध्य रोग है या शारीरिक कोई कष्ट है जिसको लेकर आप परेशान हैं, जहन में किसी प्रकार का प्रश्न है, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए या व्हाट्सएप के ज़रिए हमें मैसेज आप कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और साथ ही साथ हम गुजारिश करेंगे कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि समय समय पर कुछ ऐसे अचूक नुस्खे, रामबाण उपचार आपको बताए जाते हैं जो आपके लिए जीवनदायिनी का काम करते हैं। और यदि आप उनको लिखते हैं, याद रखते हैं, तो आपके साथ पूरी उम्र भर वो उपचार बिल्कुल बने रहते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और एक नए विषय पर आज चर्चा करते हैं। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे नज़रों को लेकर। यानी हमारी आँखें देखती हैं तभी हम कुछ सोच पाते हैं, तभी हम काम करते हैं, लेकिन नज़र कमज़ोर हो जाती है तब हमें दिक्कत आती है। लेकिन नज़र कमज़ोर होने के कारण क्या होते हैं वो हमें नहीं पता चलता, और टेम्पररी तौर पर उस नज़र को ठीक करने के लिए हम चश्मा लगाते हैं, जो कि पूरी ज़िंदगी भर हमारे साथ रहता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि नज़र कमज़ोर होने के कारण क्या क्या होते हैं। देखिए, नज़र कमज़ोर होने का मुख्य कारण है विटामिन ए की कमी। विटामिन ए होता है हरी पत्तेदार सब्जियों में, और जितनी भी हमारी एक कंद हैं, कंद बोलते हैं उसको, जो ज़मीन के अंदर पैदा होते हैं, इन कंदों में सबसे ज़्यादा विटामिन ए है गाजर में। जिनकी आँखों पे चश्मा लगा है या जिनको दूर का दिखाई नहीं पड़ता या नज़दीक का ठीक सफाई दिखाई नहीं पड़ता, उनको चाहिए केवल 40 दिन पौना गिलास गाजर का रस निकालें और एक हिस्सा पालक का रस निकालें, इसको मिला दें, हल्का गर्म करें 15 से 18 डिग्री तक। फिर इसके अंदर नमक नहीं मिलाना, 1 चम्मच अदरक का रस, 4 चम्मच शहद और चौथा हिस्सा नींबू का रस, ये मिला के इसको पीने में आधे घंटे का समय लगाएं। 1 गिलास आप सुबह 6, 7, 8, 9 या 10 बजे तक पी सकते हैं, शाम का 4 बजे पी लें। और ब्रह्मचर्य का पालन करें। जितने आप ब्रह्मचर्य से रहेंगे उतना ही आपका विटामिन ए बढ़ेगा, उतनी आँखों की ज्योति बढ़ेगी। और जिसने आँखों पे चश्मा लगाया है 40 दिन में उसको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 किलोमीटर पे भी चीज़ ऐसे आपको दिखाई पड़ेगी जैसे आप अपने 10 फुट पे देख रहे हैं। इतनी आँखों की दिव्य दृष्टि इससे बढ़ती है। परंतु खान पान पे ध्यान रखना, इसमें मीट, अंडा, शराब, मछली, चाय, कॉफ़ी, चीनी, इसका सख्त परहेज है, तब जाके आँखों की ज्योति बढ़ेंगी। एक तरफ आप पालक का और गाजर का जूस पी रहे हैं, दूसरी तरफ आप अंडे या मीट खा रहे हैं, या फिर
नमकीन खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, चीनी का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल 1% भी लाभ नहीं होगा। कुदरत ने हमें समय के अनुसार, मौसम के अनुसार हर एक चीज़ दे रखी है जिससे हम शरीर को निरोग रख सकते हैं। आज पैदा होते बच्चे को आँखों पे चश्मा लग रहा है, उसका मुख्य कारण है उसकी माँ के शरीर की कमी। जब माँ के शरीर में विटामिन ए कम है तो बच्चे के शरीर में कहाँ से जाएगा। यदि माँ के पेट में, उसके खून में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा है तो आँखों में कभी चश्मा नहीं लगेगा। अब मेरे पास ऐसे ऐसे रोगी आते हैं जो कहते हैं हमारा खानदानी चश्मा है जी, और जब दवाई दे के उनको समझाया जाता है और 15 दिन के बाद जब वो आते हैं कहते हैं जी हमें चश्मे से दिखाई नहीं पड़ रहा है, और चश्मा उतारने तो दिखाई पड़ रहा है। मैंने कहा अब आपके चश्मे का नंबर कम हो गया। कम चश्मे का नंबर जब होगा चश्मा लगा के दिखाई नहीं पड़ेगा, फिर नंगे आंखों से दिखाई पड़ेगा। गाजर का जूस और पालक का जूस गर्म करके नींबू का रस, शहद और अदरक मिला के 1 गिलास पीने में आप आधे घंटे का समय लगाते हैं तो एक तो आपका पेट बहुत अच्छा साफ होगा, आपको गैस नहीं बनेगी। जिनका बीपी है उनका बीपी नॉर्मल आ जाएगा। जिनको हर रोज़ इंसुलिन लेनी पड़ती है उनको इंसुलिन नहीं लेनी पड़ेगी। आँखों की दृष्टि नहीं, पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को गाजर, पालक, नींबू, शहद और अदरक ऐसे साफ करते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। गुरुजी यहाँ पर हम व्हाट्सअप ले रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सअप आए हुए हैं। गीता जी हैं, उम्र 45 वर्ष की है और आँखों के नीचे काले धब्बे हैं और पिछले 4-5 साल से हैं, कोई उपचार काम नहीं कर रहा है, दुनिया भर की कीम लगा ली है उन्होंने। जितनी भी एलोपैथिक में, चाहे क्रीम में है, चाहे दवाइयाँ खाने की है, चाहे इंजेक्शन है, कोई भी चीज़ है, ये किसी रोग को जड़ से काटने की नहीं है, सिर्फ रोग को दबाने की है। यदि आप अपने रोग से मुक्त होना चाहती है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी आपके अंदर कमी पाई जाएगी वो दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। तो 15 दिन में आपके जो काले स्याह धब्बे हैं जिसको हम झाइयाँ बोलते हैं, इनमें कम से कम 25 से 30% का परिवर्तन आ जाएगा। 2-2.5 महीने में आपका बिल्कुल कालापन समाप्त हो जाएगा। गुरुजी हम यहाँ पर एक व्हाट्सअप और ले रहे हैं। अख्तर जी हैं बिहार से, 28 वर्ष की उम्र है और बता रहे हैं 2 बार फिजिकल टेस्ट में फेल हो चुके हैं क्योंकि गर्मी हो या सर्दी इनकी हथेली और पाँव के जो नीचे तलवा होता है उसमें पसीना बहुत आता है। देखिए, पसीने आने का कारण एक नहीं, इसके 3-4 कारण हैं। आप टीवी के माध्यम से यदि मैं आपको कोई नुस्खा बता भी दूं और आपसे उसमें गलती हो गई तो पसीना और भी ज़्यादा आएगा। सबसे अच्छा यह है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी आपके अंदर कमी पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। यह दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं तो 15 दिन में आपके हाथ पाँव का जो पसीना आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, आइए बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है सर, मैं दिल्ली जनकपुरी से बोल रही हूँ। जी विजय जी, बताइए क्या समस्या है? गुरुजी आपकी बात सुन रहे हैं, पूछिए। हाँ जी, मैं ये पूछना, अभी आपने बताया ना उसका शहद जी डायबिटीज पसंद ले सकते हैं?
शुगर पेशेंट? हाँ जी हाँ जी। जी। देखिए, शुगर होती है कब्ज से। शायद कब्ज को तोड़ता, और शायद संसार की वो वस्तु है जो आग में जलती नहीं, पानी में बगैर घोले घुलती नहीं, पेट में पचानी नहीं पड़ती, जैसे गले से नीचे उतरता है उसी टाइम जिस ग्रुप का खून है उसमें चला जाता है। यही संसार में एक ऐसी वस्तु है जो शुगर को ऐसे चाटती है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। 4 चम्मच शहद में 1 चम्मच हल्दी मिला के सुबह और इतनी शाम को लेते हैं, ऊपर से गाय का दूध पीते हैं, तो जिनको दिन में 100 ग्राम इंसुलिन लेनी पड़ती है उनकी उसी दिन बंद हो जाती है जिस दिन वो शहद लेना शुरू करते हैं। हालांकि शहद मीठा होता है, लेकिन शुगर के लिए ये एक रामबाण होता है औषधि, तो इसीलिए आप बिल्कुल भी असमंजस में ना रहें। शहद बिल्कुल आपको लाभ करेगा, लेकिन शहद की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, असली शहद होना चाहिए, और इन सभी बातों का आपको ख्याल रखना है। उम्मीद करते हैं आपके जो भी सवाल था उसका आपको उत्तर मिल गया होगा। अगले कॉलर हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुनील सिंह, सुनील जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? यूपी से। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। अरे मैं गुरुजी से ये जानना चाहता हूँ कि नाड़ी परीक्षण से चाहे कितना पुराना रोग वो सब निकल आता है, पुराने से पुराना। देखिए, मैंने एक ही वायदा किया है पूरे संसार से कि चाहे आपका पदेशी रोग है, चाहे माँ के पेट के अंदर का रोग है, जिस दिन मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ उसी दिन उसको 10% राह मिल जाता है। यहाँ पे किसी रोग का नाम नहीं रखा गया कि किसका इलाज नहीं है। पैर के तलुओं से सिर के बाल तक जितने भी शरीर के रोग हैं सबका उपचार करता हूँ मैं, क्योंकि मैं हकीम हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं। मुझे नाड़ी का ज्ञान है जो आप MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG में नहीं रोग पकड़ सकते हैं, वो मैं 5 सेकंड में बताता हूँ कि इस हिस्से में रोग है। और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, जैसे इंग्लिश दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है। जिस दिन रोगी मंदिर में आता है उस दिन उसका नियम होता है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख कर चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक जो भी अंदर कमी पाई जाए वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसा जैसा रोग वैसी वैसी दवाई दी जाती है। तो यदि दवाई नियम से लेता है, परहेज करता है, जिस दिन आश्रम में आता है उसी दिन उसको 10% उसके रोग में कमी आ जाती है। मेरा नाम स्वीटी है, मैं बड़ौद से आई हूँ। ये मेरा बेटा है, 3.5 साल का हो चुका है। जब ये 2 साल का था तब मैं गुरुजी के पास आई थी। ये बोलता नहीं था, चलता नहीं था, कुछ भी नहीं करता था। ये बैठा रहता था, सिर्फ बैठता भी नहीं था, लेटा रहता था, जैसे एक डॉल होती है रबड़ की, उस तरह से। फिर मैं इसको गुरुजी के पास लेके आई। इसका ट्रीटमेंट चलते हुए 1.5 साल हो चुका है। अब ये सब कुछ करने लगा है, उठता है, बैठता है, खेलता है, हंसता है, बोलता है, खाता पीता भी है। एक्टिविटी भी इसकी बहुत अच्छी हो गई है, चलने भी लगा है। काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हमने इसको दिखाया, सबने बोला कि ये कभी ठीक नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ना कभी चलेगा ना फिरेगा, कुछ नहीं करेगा। फिर हम इसको गुरुजी के पास लेके आए थे जब ये 2 साल का हो चुका था। दौरे भी आते थे इसको। अब इसको दौरे नहीं आते हैं, सारा काम करते, मतलब अब ये सब करता है। लखनऊ में इलाज कराएं, पहले तो अपने वहाँ नेपालगंज नर्सिंग होम में कराए, वहाँ से हमको रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद आए बहराइच KDA के आए, तो हड्डी डॉक्टर, तो हम लोग उनको नस संबंधी डॉक्टर के लिए हम लोग लखनऊ आए। लखनऊ हम 2 महीना तक दवाई लखनऊ से करें। थोड़ा फ़ायदा हुआ, जितना होना चाहिए उतना तो फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, इधर उधर पकड़ के आदमी चलाने लगे। यहाँ हमारे एक जने नातेदार बहराइच से हमको बताया, हम जाते थे ऑपरेशन कराने के लिए, फिर वापस ऑपरेशन कराए के लिए लखनऊ तैयारी करके जाते रहे। तो ये हमारे रिश्तेदार एक जना बहराइच के बताइन कि चलो बाबा वहाँ चला जाए दिल्ली एक बार, वहाँ से घूम आवा जाए, अगर ना ठीक हो तो ऑपरेशन कराना है, यही है। हाँ, तो फिर हम वापस लौट गए। वापस लौट के 3 दिन के बाद हम फिर आए हैं सरासर बाबा कहाँ आए, जांच किया बिना खाना पानी खाए से। हमको
बताया नातेदार ने कि अब इतनी टाइम से नहीं खाना है, नहीं पानी पीना है। तो वहाँ आ कर के यहाँ जांच हुआ, जांच करके बाबा ने देखा तो तेल दिया मलने के लिए, तेल मले, वो तेल से हमको राहत मिला। उसके बाद 3:30 या 4:30 बजे तक ये एको प्रेशर करे के लिए कहीं तो हम लोग बैठे रहें। अब एको प्रेशर बाबा खाली पैर में करी नहीं, पैर हमार बहुत हल्का लगा। एक दिन में हमको इतना फ़ायदा है तो हमको आशा है कि हम ठीक होंगे। मेरा नाम मोहित सिंघल है, मैं दिल्ली से हूँ, कोटला मुबारकपुर से। पिछले 8 साल से मैं अपने पैरों के रोग से बहुत परेशान था। कई जगह इलाज कराया इसका, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, ऑल इंडिया में भी दिखाया, ऑपरेशन भी कराया 3-4 बार इसका, लेकिन कहीं कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। घाव बढ़ता गया, तकलीफ बढ़ती गई बहुत ज़्यादा। बीच में 1-2 बार ठीक भी हुआ, लेकिन वो फिर 1-2 हफ्ते के बाद फिर दोबारा घाव बढ़ गया मेरा दोबारा, और उससे डबल बढ़ गया। और फिर मुझे अब कुछ दिनों बाद जो किसी ने यहाँ के बारे में बताया, बाबा जी के बारे में, फिर मैंने, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक में विश्वास नहीं करता ज़्यादा, लेकिन किसी ने कहा कि आप बाबा जी के पास जाओ, तो मैंने मन बना के बाबा जी के पास आया, उनसे इलाज कराया। आज अभी मुझे 1 ही हफ्ता हुआ है सिर्फ इलाज कराते हुए, और मुझे काफ़ी फ़र्क है इसमें, पैर में दर्द ख़त्म हो गया है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, घाव भर रहे हैं मेरे आहिस्ता आहिस्ता। तो बाबा जी को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरा इलाज करा। एक कॉलर और है हमारे साथ लाइन पर, आइए बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघु है। रघु जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं मडाल से। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मोटा नहीं होता, मतलब आपके शरीर नहीं बन पा रहा है, कमज़ोर हैं आप? जी। जब आपका लीवर पूरा पचाएगा नहीं, खून पूरा बनेगा नहीं, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा नहीं, तो शरीर मोटा कहाँ से होगा? ये लीवर का नुक्स है। आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है जिससे लीवर के ऊपर इन्फेक्शन है। यदि आप अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, हमें 1 इंच पे किलो वजन चाहिए, ना इससे फालतू चाहिए ना इससे कम, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी आपके अंदर कमी पाई जाएगी वो दवाइयाँ दूँगा। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 10% शरीर के चलने फिरने में आराम मिल जाएगा, और आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी घटेगा। 15 दिन में कम से कम 1-1.5 किलो वजन भी बढ़ेगा। एक और कॉलर हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता है। जी सविता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं आगरा से बोल रही हूँ। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। गुरुजी, मेरे पति ने ना आंखों का ऑपरेशन कराया था आज से 8-10 दिन पहले जी। उनकी आंखों की रोशनी बहुत कम आई है, ऐसा क्यों? देखिए बेटा, जब शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो रोशनी नहीं बढ़ती। विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा है पालक का रस और मूली का रस। 3 हिस्से गाजर का रस, 1 हिस्सा पालक का रस मिला के हल्का गर्म कर लें, यानी 15 से 18 डिग्री। फिर इसके अंदर चौथा हिस्सा नींबू का रस, 1 चम्मच अदरक का रस और 2 चम्मच शहद मिला के अब इसको पीने में आधे घंटे का समय लगाएं। 1 गिलास सुबह दें, 1 गिलास शाम को दें। सुबह का 8-9 बजे के बीच में दे सकते हैं, शाम को 4 बजे तक देना है। आप देखिए रोशनी कैसे बढ़ती है। तो बिल्कुल उपचार आपको बता दिया गया है, और हम यही कहते हैं कि समय समय पर कुछ ऐसे उपचार आपको बताए जाते हैं जिनको आप नोट करते हैं तो वो उपचार आपके लिए रामबाण का काम करते हैं। इनको आपने लिख लिया होगा। आपको ये तमाम चीज़ें जो बताई गई हैं इनका आप अनुसरण करें, निश्चित तौर पर जो नज़र से संबंधित समस्या है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। बेशक ऑपरेशन हो चुका है, उससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, आइए बात करते हैं। हेलो
जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुरेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पलवल से। अपना सवाल पूछिए, क्या है आपकी समस्या? जुकाम और खांसी हो गई थी, खांसी आ रही। वो आपकी जुकाम और खांसी जा नहीं रहे हैं जी। हाँ। देखिए, खांसी जुकाम होने का मुख्य कारण होता है सुबह जब सो के उठते हैं पसीना होता है, सिर पे कपड़ा नहीं है, ठंडी हवा लगेगी, ये चीज़ बढ़ेगी। आप इसका एलोपैथिक में तो कोई इलाज इतना है नहीं, वो तो सिर्फ रोग को दबाते हैं। अभी आप ऐसा कीजिए, तुलसी के पत्ते 11-5 दाने काली मिर्च पीस करके और उसको 1 गिलास गाय के दूध में उबाल करके पीना है आधे घंटे में। एक बार सुबह, 3 घंटे बाद दूसरा, 3 घंटे बाद तीसरा, ऐसे 5 खुराकें रोज़ पिए। हफ्ते में ना नज़ला रहेगा, ना जुकाम रहेगा, ना आपको कोई साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम को जो हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते हैं, इन कार्यक्रमों को आप अपने सुविधाजनक समय पर भी देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए। हमारा यूट्यूब चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अनेक प्रकार के ऐसे आपको कार्यक्रम मिलेंगे इसमें देखने के लिए जो अलग अलग बीमारियों पर आधारित हैं, और उन ज़रूरतमंदों को आप शेयर भी कर सकते हैं जिनको उन कार्यक्रमों की आवश्यकता है, उपचारों की आवश्यकता है, क्योंकि इन कार्यक्रमों में अनेक प्रकार के उपचार बताए गए हैं अलग अलग बीमारियों के लिए। इन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो पाए। आप हमारे साथ फेसबुक के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है संस्कृति टीवी। इस फेसबुक पेज में आपको हमारे रोज़ाना प्रसारित होने वाले कार्यक्रम तो देखने को मिलेंगे ही साथ आपको विशेष हेल्थ टिप्स भी प्राप्त होंगी जो रोज़ाना आपके लिए लाभदायक होंगी। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती समय दिया, दर्शकों को इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आप सभी लोग सुखी रहें, निरोगी रहें, तंदुरुस्त रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।